हेलो एवरीवन। मैं श्यामजी मिश्रा। तो आज मैं बात करता हूँ कि सीजीएल मेंस आंसर की में क्या धमाका हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कि कल आंसर की आ गई है, 8 बजे शायद आई थी। और मैंने कल इकोनॉमी की वीडियो बनाई थी कि हाँ, इकोनॉमी के बारे में बताऊँगा क्या करना चाहिए। लेकिन वीडियो अपलोड करने से पहले आंसर की आ चुकी थी और मैंने बिना आंसर की चेक किए वो वीडियो डाली है। और एक भाई बोल रहा था कि आप डिप्रेस लग रहे हो। मुझे नहीं पता था कि मैं इसके बाद सही में डिप्रेस हो जाऊंगा, लेकिन हाँ, डिप्रेस तो हुआ हूँ, क्योंकि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था खुद से और जो मैंने मेहनत की थी उसके अकॉर्डिंग तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि ठीक है, मतलब बुरे तो है ही, लेकिन उतने भी बुरे नहीं हैं, चल जाएगा काम। बाकी मैं बात करता हूँ कंप्यूटर की। भाई, कंप्यूटर ने तो सबकी ऐसी तैसी कर दी है। भाई, इसमें हमारी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पेपर सेटर की गलती है। आप कंप्यूटर ऐसी क्यों बना रहे हो भाई? कंप्यूटर क्या है? क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है ना। तो ऐसा बनाओ कि एटलीस्ट मतलब इस लेवल के क्वेश्चन बनाओ कि 10 क्वेश्चन तो आराम से जो पढ़ रहा है वो कर सके भाई। अब ऐसा क्वेश्चन बना दो, ऐसे पेपर सेट कर दो कि हाँ भाई, जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है वो फेल हो जा रहा है कंप्यूटर में। क्या दे दिया? देखो, इजली क्या होता है, जैसे मान लो हमने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया, तो फिर हम क्या करते हैं? हम ऑफिस वर्क करते हैं। तो ये थोड़ी ना करते हैं यार कि हाँ चलो, मतलब ईमेल का ये याद कर लो, वो याद कर लो। ये फैक्ट कौन याद करता है? और आपने तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। आउट ऑफ, मान लो सिलेबस में है भी, लेकिन अभी तक तो आप एकदम इजी क्वेश्चन, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, F12, F7, ये सब कहाँ गया? ये सब तो कहीं दिखा ही नहीं। वो ऐसा ही लेयर के क्वेश्चंस आए थे। अब वो भी टफ ही बोला जाएगा भाई, इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं था। मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो किसी को आते थे, मतलब। और मेरी मेरी बात है तो मैंने तो पढ़ा था कंप्यूटर, और कंप्यूटर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे ठीक ठाक मार्क्स बन गए हैं कंप्यूटर में। लेकिन यार, कंप्यूटर तो हार्ड थी। मैं मतलब मान ही नहीं सकता, इतने तेज तेज बंदे मेरे साथ थे। 353 नंबर आ रहे हैं, किसी के 357 आ रहे हैं। कंप्यूटर में 6 नंबर, किसी के 329 है, कंप्यूटर में 6 मार्क्स। किसी के 345 है, कंप्यूटर में 16 मार्क्स। किसी के 327 है, किसी के 337 है, और कंप्यूटर में 13 मार्क्स। किसी के 325 है, कंप्यूटर में -4 मार्क्स। क्या है ये? किसी के सुनने में नहीं आ रहे, 30 के ऊपर हैं किसी के मार्क्स कंप्यूटर में। मतलब ये सिस्टम में गलती है ना, बच्चों में थोड़ी ना गलती भाई। चलो ठीक है, किसी बच्चे ने मेहनत नहीं की, बाकी जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया उसको कंप्यूटर के बारे में पता होगा भाई। ऐसे थोड़ी ना कि हाँ, 20-20 60 नंबर के पेपर में माइनस में नंबर आ जाए, उसके 10 नंबर आ जाएं। इतना भी बेकार कंप्यूटर नहीं पढ़ा होगा उसने। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई वो। और किसी बंदे ने अगर एग्जाम निकाला है, इतने एग्जाम्स कंप्यूटर में निकाल, कंप्यूटर के एग्जाम्स दे रहा है, वो निकालता आ रहा है, गेट निकाल रहा है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी है, तो उसको नॉलेज होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आप एकदम इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछोगे, एकदम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछोगे, तो क्या होगा भाई? इसके इसके खिलाफ तो आवाज उठानी पड़ेगी, या तो एसएससी को कम मतलब मार्क्स, कट ऑफ को कम करने चाहिए। बाकी देखते हैं। मुझे तो लगता है वैसे मुझे कुछ खास बोनस दिखा नहीं है कंप्यूटर में। बाकी हो जाए तो बहुत अच्छा है, जिसका मतलब किसी को जॉब मिल जाए उससे, तो अच्छा ही होगा। मैं तो अभी मैं साउथ में पोस्टेड हूँ, जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट पे। तो दिक्कतें तो भाई देखो, साउथ की बात करें तो दिक्कतें तो है, घर तो घर ही होता है, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं है कि हाँ सरवाइव ना किया जा सके। ठीक है, लेकिन मेहनत तो मैंने की थी। अगर मिल गया नॉर्थ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर देखा जाएगा। बाकी, और कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि हाँ, आपके कंप्यूटर में कितने मार्क्स बने हैं, और अगर कोई गलत क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं और आप मतलब ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं तो उसको भी बताइएगा। और मतलब, और बाकी सारी अपडेट के लिए देखो, मैं एक स्ट्रेटजी मतलब चालू करने वाला हूँ कि हाँ, एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, जैसे कि
इकोनॉमी बेस्ड या कुछ टॉपिक जो एसएससी में मतलब इतना एग्ज़ाम दे दे के मॉक दे दे के इतना समझ में आ गया कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो मेरे साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको अपडेट देते रहूँगा पर सब्जेक्ट वाइज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।